आपको लगेगा कि हाँ इससे मार्केट थोड़ा बहुत जो है अब जा सकती है। भारत के पास 855 टन सोना, इसकी क्या है कहानी, विद डाटा के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। तो इससे क्या निकल कर आता है कि अगर भारत और चीन पर जो तनाव जो चल रहा था अगर वो खत्म हो जाता है तो मार्केट अप जा सकती है, लेकिन अगर इजराइल और ईरान में जो भी युद्ध चल रही है अगर वो समाप्त हो जाए तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। देपसांग और डैम चौक के जो तनाव था उसको हम समझेंगे मैप के जरिए, लेकिन उससे पहले मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ है। मार्केट में अभी भी जो है कितने परसेंट की गिरावट है। तो मार्केट की गिरावट आप देख सकते हैं पास्ट 1 मंथ में 6.22% जो है मार्केट गिर चुकी है। 24,205 रुपए पर जो है अभी निफ्टी है। आज की गिरावट की बात करें तो 0.56% आज गिरा है मार्केट। दिवाली वाले दिन 2024 की जो दिवाली है उसमें मार्केट इतनी गिरी है। देपसांग डैम चौक के जो तनाव था इसको हम मैप से समझेंगे और आपको समझने में मदद मिलेगी इससे। देखिए देपसांग और यहाँ पे डैम चौक का ये जो है ये भारत और पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा था आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ये चीन है, ये वाला चीन है और ये वाला हिस्सा जो है ये भारत है। तो इसके सेना और इसके सेना बॉर्डर पे खड़े थे एक दूसरे के साथ डट के। अब यहां से ये दूर दूर चले गए हैं, यानी कि यहाँ का तनाव अब समाप्त हो गया है। हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर जी, तो उन्होंने काफी अच्छा न्यूज दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के पास 855 टन सोना, इसकी क्या है कहानी, ये डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया है। सोर्स जो है वो आरबीआई है। जो भारत के अंदर सोना है उसको हमने येलो कलर से दर्शाया है, यानी कि गोल्ड की कलर से, और जो कुल सोना है यानी कि टोटल जो सोना है उसको हमने रेड कलर से यहाँ पे डिनोट किया यानी कि दर्शाया है। अब इसको हम समझेंगे कि मार्च 2022 में जो भारत में जो सोना है आप यहां से देख सकते हैं 295.8 जो टन है वो भारत में सोना है। कितने में से? 707.4 टन में से भारत में है। ये डाटा है मार्च 2022 का। अब बात करें मार्च 2023 की तो 301.1 टन सोना जो है वो भारत में है और कितने में से? 794.6 टन में से। तो यहाँ पे ये डाटा भी बढ़ता चला गया और भारत के पास सोना भी बढ़ता चला गया। 408.3 टन सोना भारत में है, कितने में से? 822.1 टन सोना में से। तो यहाँ पे ये डाटा भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और यहाँ पे सोने का डाटा भी बढ़ रहा है जो भारत में है। उसके बाद ये डाटा फिर बढ़कर हो गया 854.7 टन और 854.7 टन में से 510.5 टन जो सोना वो सितंबर 2024 में भारत में है। अब गेम यहां से आपको समझ में आएगा। सम की पॉइंट्स इसको हम पढ़ते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है वो है आरबीआई लंदन से 102 टन सोना वापस मंगवाए। बहुत अच्छी बात कि आरबीआई ने लंदन से 102 टन सोना वापस आए, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आएगा। देखिए 324 टन सोना जो है अभी भी इंग्लैंड में है, दूसरे देश में है, भारत में स्टोर नहीं है। भारत में स्टॉक नहीं कर सकते, उसको दूसरे देश में रख सकते हैं। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होगा। अगर हमारा सोना वहां पे है तो कुछ ना कुछ गिरवी हो सकता है। सितंबर के अंत तक आरबीआई के पास मौजूद 855 टन गोल्ड में से 510 टन सोना जो है देश में है। कितने में से? 855 टन सोना में से 510 टन सोना जो है देश में है। अगर यहां से माइनस प्लस किया जाए तो आप देख सकते हैं कि 855 में से हमने 510 टन सोना जो है माइनस कर दिया, तो यहां पे निकल कर आता है 345 टन जो सोना है वो कहां पर है। क्योंकि इन्होंने जो ये डाटा दिया है इस डाटा से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है कि 324 टन सोना जो है वो अभी भी इंग्लैंड में है, लेकिन यहाँ पे 345 टन सोना हमें टोटल करना है, लेकिन यहाँ पे तो कम हो रहा है ना। 324 और 345 में से अगर 324 को माइनस करें तो ये भी गैप आएगा। तो वो माइनस करके जो सोना है वो सोना कहां पर है? तो भारत से इतना सोना जो है इधर उधर जा रहा है, इसके पीछे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि भारत का जो सोना है आखिर विदेश में क्यों रहता है, विदेश में क्यों जाता है, उसके पीछे क्या सच्चाई है। तो ब्रिटेन का जो बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, भारत का सोना उसमें रखा रहता है, उसमें है ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड। समझो इसको, क्यों है? या तो हमने कर्जा ले रखा होगा। एफआईआई और डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ये दो क्या है इसको आप समझिएगा। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे सेल परचेस पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादा पैसा निकाला जाएंगे, ज्यादा रिडीम होगा तो उससे मार्केट गिरने का खतरा बढ़ जाता है, और मार्केट में अगर ज्यादा पैसे आएगा तो मार्केट अप होने के ज्यादा चांसेस होता है। तो यहीं पे अगर इस अक्टूबर मंथ की अगर बात की जाए तो अक्टूबर मंथ में आप देख सकते हैं 1,08,600
32 करोड़ जो है इतने पैसे रिडीम हुए यानी कि बाहर गए हैं। वहीं पे डोमेस्टिक की अगर बात करें तो 1,03,740 करोड़ जो है यहाँ पे बाइंग हुए हैं। तो यहाँ पे खरीदे गया, पैसा मार्केट में आया और यहाँ पे पैसे मार्केट से बाहर निकला। तो ये जो बाहर निकला इसी के कारण जो है मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मार्केट से पैसा निकाल कर कहाँ भेज रहे हैं, वो चीन में भेज रहे हैं। अगर बात की जाए 30 अक्टूबर 2024 की, तो 30 अक्टूबर 2024 में 4,613 करोड़ जो है इतने रिडीम हुए हैं। और वहीं बात करें खरीदने की तो यहाँ पे 4,518 करोड़ जो है यहाँ पे बाइंग हुई है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये बाइंग वाला अगर बढ़ जाता, बाइंग वाला 10,518 हो जाता और यहाँ पे बेचने वाला जो है यहाँ पे घट जाता, तो इससे मार्केट उस दिन हाई हो सकती थी। इसी के आधार पर जो है मार्केट में अप डाउन आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल लॉन्च होता है और 2013 से लेकर अब तक इसका जो फंड साइज बन चुका है वो 10,422 करोड़ का फंड साइज है। बात की जाए एग्जिट लोड की तो यहाँ पे एग्जिट लोड 0 है, कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आज की डेट पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया 10 लाख 5 लाख और आप 3 महीने बाद पैसा निकालना चाहते हो तो एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। 2013 से लेकर 2024 के बीच में अगर बात की जाए 11 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 9.23% का इसने रिटर्न दिया है। करंट एनएवी के बारे में अगर बात की जाए, नेट एसेट वैल्यू के बारे में, तो 66 रुपए से ज्यादा इसकी एनएवी हो चुकी है। जानते हो सर फंड कौन सा है? एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड ग्रोथ। कैटेगरी की बात करें तो डेप्ट गिल्ड फंड है। डेप्ट मतलब मैं बारीकी से बता रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो में लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए एक डाटा हम देखने वाले हैं, 15,000 रुपए मंथली अगर एसआईपी करें और स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं 2013 और 2024 के बीच का ये डाटा है। ये हमारा फंड हो गया जो कि येलो लाइन से हमने इसको डिनोट किया है। और ये सोवरेन बोल्ड है और ये सोवरेन बॉन्ड है, इसको हमने ब्लू लाइन से डिनोट किया है। क्यों किया है इसको आप देख सकते हैं, ये येलो है तो ये वाली येलो लाइन ऐसे जा रही है, ब्लू वाली नीचे नीचे जा रही है ये। तो यानी कि सोवरेन बॉन्ड और इसका 11 साल का डाटा देखिए तो फंड ने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है यहाँ। इट मींस ये फंड जबरदस्त रिटर्न दिया है। 2013 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है और 2024 की बात करें तो इसको अगर माइनस करें 2024 से 2013 को 11 साल हो चुका है। सीएजीआर रिटर्न की बात करें तो 9.32% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। इट मींस अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, करीब 10% के आसपास का। तो पहली कैलकुलेशन की अगर बात की जाए लमसम की, तो जिन्होंने 15 लाख रुपए लमसम करके छोड़ा था इस फंड में और 11 साल हो चुका है, रिटर्न की बात करें तो 9% हमने मान लिया यहाँ पे रिटर्न, जो कि ज्यादा दिया है लेकिन हमने 9% माना। तो एक वेबसाइट है, हमारा ही वेबसाइट है gumdaredu.in। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, क्रोम पे जाके आपको कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए हमने वन टाइम कर दिया था, 15 लाख रुपए आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया 11 साल के लिए, 9% का रिटर्न। कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो टोटल पैसा आपका जमा हुआ है 15 लाख रुपए और 15 लाख रुपए से 38,70,639 रुपए जो करें एसआईपी की। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं, उसको बोलते हैं एसआईपी। तो यहां पे जिस व्यक्ति ने 15,000 रुपए मंथली एसआईपी की थी जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो 11 साल बाद रिटर्न की अगर बात करें 9% रिटर्न हमने यहाँ पे मान लिया, बल्कि ज्यादा दिया है। अगर टैक्स टुक्स में भी अगर कट जाता है तो gumdaredu.in में अगर आप जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा और कितना हमें रिटर्न मिलेगा इसको आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए gumdaredu.in कैलकुलेटर पे, 15,000 रुपए मंथली एसआईपी 11 साल के लिए, 9% का रिटर्न। कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यानी कि 19,80,000 रुपया आपका जमा हुआ है टोटल 11 साल के अंदर। और रिटर्न की बात करें मैच्योरिटी वैल्यू की तो देख सकते हैं 33,87,842 रुपए नहीं है। फॉर एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी बेस्ट एडवाइजरी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7982220721 पे व्हाट्सएप करिएगा। और यदि आपको कैलकुलेट करना है तो gumdaredu.in वेबसाइट में जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।